गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सोशल बिहेवियर इन ब्लैक बक। सबसे पहले हम समझेंगे कि सोशल या सोसाइटी या समाज क्या होता है। समाज जो है, यदि मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन या एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में समझाऊं तो जीव जगत में किसी भी समुदाय के जो जीव जंतु या पौधे होते हैं वो हमेशा अलग अलग ही रहते हैं, किंतु फिर भी इन समुदायों के सदस्यों में इंटरेक्शन होता रहता है। जंतुओं में इसी को सोशल बिहेवियर या सोशियोबायोलॉजी कहते हैं। जैसे सामाजिक संगठन के न्यूनतम स्तर के अंतर्गत किन्हीं भी दो प्राणियों के मध्य यदि इंटरेक्शन हुआ है, जैसे कि माता का शिशु के साथ मदर और बेबी का संबंध, अथवा रिप्रोडक्टिव पीरियड में मेल और फीमेल के बीच में इंटरेक्शन, ये सभी के सभी जो इंटरेक्शन है वो सोशल बिहेवियर के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ें समाज क्या होता है। तो कीटों की किन्हीं जातियों में से, जैसे दीमक, चींटी, मधुमक्खी, ततैया में अत्यंत विकसित सामाजिक संगठन पाया जाता है। इस प्रकार के समुदाय के प्रत्येक सदस्य की संरचना अपने समाज के किसी विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने आप को एडेप्टिव या अनुकूलित होती है। सामाजिक कीटों के समाज का संगठन भी स्पेसिफिक या विशिष्ट होता है तथा इनमें सदस्य जो है एक निर्धारित, नियमित एवं रूढ़िबद्ध प्रकार का बिहेवियर शो करता है। तो इस तरह से ये इंटरेक्शन के लिए जो बिहेवियर बनता है उसको हम सोशल बिहेवियर कहते हैं। ये जो इंटरेक्शन होता है, ये पॉजिटिव इंटरेक्शन जब दो सजातीय वयस्कों में होता है तो वो पॉजिटिव इंटरेक्शन संपन्न हो तो ये सामाजिक व्यवहार की श्रेणी में ही सम्मिलित की जाएगी। दो प्राणियों के मध्य यदि इंटरेक्शन में अपरोक्षतः वातावरण मध्यस्थता करता है, यद्यपि प्राणियों में जो है कुछ जातियों में दो या दो से अधिक सदस्यों में जो है इनडायरेक्ट इंटरेक्शन पाया जाता है। इन जातियों के जंतु जो होते हैं वो एकल रूप में ना रह करके सोशल पॉपुलेशन बनाकर रहते हैं और ये विभिन्न स्तर के भी हो सकते हैं। इन समुदायों के जो प्राणी होते हैं वो कोऑपरेटिव जो है, इनका आपस में संबंध या इंटरडिपेंडेंस पाया जाता है पॉपुलेशन में। जितने अधिक समय तक जब प्राणी है वो एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे उतना ही विकसित इनका समाज होगा और सामाजिक प्रक्रियाएं चलेंगी। तो कुछ जो सामाजिक समुदाय के सदस्य होते हैं इनमें स्पेसिफिसिटी उत्पन्न हो जाती है। कुछ सदस्यों में स्ट्रक्चरल पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है और कुछ सदस्यों में केवल फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पाई जाती है। जैसे उच्च स्ट्रक्चरल पॉलीमॉर्फिज्म का तो हम एग्जाम्पल देखें, मधुमक्खी, चींटी और दीमक है, और जिसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पाई जाती है जैसे कि सभी हायर कॉर्डेट्स, जिनमें सामाजिक प्राणियों में डिवीज़न ऑफ लेबर सामाजिक व्यवहार का अति महत्वपूर्ण जो है वो पहलू माना जाता है। तो समाज की एकता बनाए रखने के लिए प्राणियों के मध्य में कम्युनिकेशन जो है वो होना बहुत आवश्यक होता है। चाहे वो कम्युनिकेशन वो ऑडिटरी करे, श्रवण से करें, स्पीच से करें, या सूंघ के ऑल्फैक्टरी करें, या आँखों के या विजुअल माध्यम के द्वारा जो है ये कम्युनिकेशन स्थापित किया जा सकता है। कुछ जंतुओं के जो सामाजिक समुदायों में एक ही जाति के जो इन्हें जो सामाजिक कल्प बनता है जिससे क्वाजी सोशल्स भी जीव कहते हैं। कुछ जंतुओं में सामाजिक समुदायों में
अन्य जाति के जीव जंतु भी साथ रहते हैं तो उन्हें हम बोल सकते हैं कि ये इंटर स्पेसिफिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे चींटी, दीमक, सिंह, वानर जो हैं ये सब के सब समुदाय हैं। तो इस तरह से जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनता है या सामाजिक संगठन बनता है उसमें कुछ निम्नलिखित विशेषताएं भी पाई जा सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर श्रम का विभाजन समाज के प्राणियों के विभिन्न विभेदों अथवा स्तरों पर पाया जाएगा। संचार स्थापित कम्युनिकेशन करने के लिए अति विकसित तंत्र भी होगा सदस्यों के मध्य कठोर संगठनात्मक बल सामाजिक प्राणियों की प्रमुख विशेषता होगी। और स्थायी प्रकार का तंत्र होता है जहाँ प्राणी लंबे समय तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं। तो ये इस तरह से जो सामाजिक समाज बनता है और उनमें जो कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन होता है उसी से ही उनका सोशल बिहेवियर जो है वो निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक में हमारे जो सिलेबस में है वो सोशल बिहेवियर ब्लैक बुक का है। तो स्तनियों में जो है सामाजिक व्यवहार जो होता है 31 सामान्य प्रक्रिया है। शेर, भेड़, भेड़ियों से लेकर यहाँ तक कि वानर और मानवों में भी प्रमुखता से आपने देखा है कि सोशल बिहेवियर पाया जाता है। प्राइमेट्स में तो ये व्यवहार अपने चरम पर देखा गया है, आपने मंकी में और चिंपैंजी में आगे हम पढ़ेंगे उनमें देखा गया है। लेकिन डियर और जो मंकी के संदर्भ में हमें जो है वो डिटेल में पढ़ना है हम। तो इसी तरह जो हिरण है ये बहुत ही अत्यधिक सुंदर और भव्य जंतु है और इसकी शक्तिशाली जो है वो बॉडी होती है और जो मस्कुलर इसके पैर होते हैं एकदम पेशीय पाद होते हैं, सपोर्टेड रहते हैं। शरीर एकदम सीधा रहता है। सींग जो होते हैं एंटलर्स बोलते हैं वो फैले हुए दिखाई देते हैं और जो नेक भाग होता है वो मोटा भी होता है। आप हिरण को थोड़ा पिक्चर में देखें या पिक्चर अपना विजुलाइज करें। पूंछ जो होती है एकदम छोटी सी होती है और बॉडी पर मोटे परंतु छोटे माप के बाल जो होते हैं वो पाए जाते हैं और देह पर भी मोटे हैं परंतु छोटे ही बाल, छोटे माप के या छोटे साइज के जो होते हैं बाल रहते हैं। इनका रंग जंतु की आयु और मौसम के अनुसार बदलता रहता है। शिशु हिरण जो होता है वो फॉन की त्वचा का रंग होता है और जो कुछ कुछ सफ़ेदी लिए होता है, लेकिन वास्तव में इनकी त्वचा का रंग वातावरण की पृष्ठभूमि से मेल खाता है। इसी प्रारूप के फलस्वरूप प्रकृति में ये स्वयं को अपने दुश्मनों से बचाने में अपने आप को सफल हो जाते हैं। हिरण जो है मुख्य चरने वाला जीव है, आप जानते हो रूमिनेंट्स है तथा एशियन कॉन्टिनेंट का है और सभी भागों में पाया जाता है। एशिया विश्व के यूरोप में, यूएसए में और आर्कटिक हेमिस्फीयर में और जो प्रेरी प्रदेश हैं उनमें तो बहुत ही प्रचुरता से देखा जाता है। इसकी यदि हम हिरण की जो फैमिली देखें तो वो सर्वाइडी फैमिली है और आर्कटिक क्षेत्र में जो हिरण पाए जाते हैं उन सभी जातियों में से अत्यधिक विषमता पाई जाती है। हिरण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, डियर व एंटीलोप। सभी हिरण जो है वो रूमिनेंट्स होते हैं। जो डियर होते हैं वो श्रृंग अपने खोलने नहीं होते हैं, वो ठोस व स्थायी होते हैं। जबकि एंटीलोप्स के जो श्रृंग होते हैं वो खोखले होते हैं, अस्थायी होते हैं और गिरने वाले होते हैं और पाती प्रकार के होते हैं और मौसम के अनुसार नवीन भी होते रहते हैं। तो इस तरह से डियर जो है वो भारत में पाई जाने वाली जो हिरणों की मुख्य प्रजातियां हैं उसमें कस्तूरी मृग, भोजन मृग, हग मृग, हंगुल, थामिन मृग, बारहसिंगा और चीतल मृग है। और व्यवहार का हम देखें तो वो हम जो डियर में निम्न प्रकार के जो व्यवहार पाए जाते हैं वो हम अपने नेक्स्ट ऑडियो में
कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।